हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अष्टोत्तर संधि जो व्यंजन संधि का भेद है वो लेकर के आए हैं और हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि जो स्वर संधि के भेद है वो हम करा चुके हैं। चलिए हम वृद्धि संधि ये सब जो करा चुके हैं उसको छोड़ देते हैं और अब हम व्यंजन संधि कराते हैं। और व्यंजन संधि के भेद के अंतर्गत जो अष्टोत्तर संधि है वो कराएंगे, उसकी डिटेल में परिभाषा कराएंगे, व्यंजन संधि की परिभाषा कराएंगे, उदाहरण सहित जो पेपर में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी हम कराएंगे। चलिए हम करते हैं। व्यंजन या हल संधि परिभाषा, प्रमुख भेद, नियम, उदाहरण सहित अष्टोत्तर संधि की परिभाषा, उदाहरण सहित प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। तो व्यंजन क्या है पहले समझ लेते हैं। व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण या हल व्यंजन। एक चीज समझना है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके आए हुए हैं। तो व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं क्योंकि व्यंजन संधि जो होती है उसमें हल जितने भी प्रत्याहार होते हैं वो सभी आते हैं। तो व्यंजन वर्ण या हल प्रत्याहार के बाद किसी व्यंजन या स्वर, जब आपका व्यंजन के बाद या हल प्रत्याहार के बाद या व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन आए या स्वर वर्ण आए, आ जाने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अथवा दूसरी भी परिभाषा है, सरल शब्दों में समझ लीजिए। व्यंजन के बाद या व्यंजन आए, व्यंजन के बाद या व्यंजन आए, स्वर आए तो क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। जैसे इसका जो भेद है व्यंजन संधि में जो भेद है, पहला भेद है अष्टोत्तर संधि जो हम पढ़ेंगे, फिर अष्टोत्तर संधि, जसत्व संधि, चत्व संधि, अनुस्वार संधि। इसके प्रमुख भेद है, किसके भेद है, व्यंजन संधि के। अष्टोत्तर संधि, ष्टोत्तर संधि, जसत्व संधि, चत्व संधि और अनुस्वार संधि। ठीक है, फिर समझते हैं कि अष्टोत्तर संधि कहते किसे हैं। सकार या तवर्ग का सकार या चवर्ग के साथ योग होने पर सा को शा हो जाता है तथा टा वर्ग को चा वर्ग हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझिए, जब सकार या तवर्ग के बाद सकार या चवर्ग के साथ योग होने पर सा को शा हो जाता है और ता वर्ग को चा वर्ग हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझिए, देखिए रामश धन च, रामश धन च, रामश्च, ये जो सा वाला सादा वाला सा है ये आपका सीटी वाला सा बन गया। यहाँ देखिए सादा वाला जो सा है ये आपका सीटी वाला सा बन जाएगा ना। तो रामश धनचा, रामश्च, कश धनचित, कश्चित बन गया। ये देखिए यहाँ पर ये सीटी वाला सा बन गया। फिर सत धन चित, ये जो ता है आपका च में बदल गया है ना। फिर सत धन चित का सच्चित हो गया, सद धन जन का सज्जन हो गया आपका। फिर उत धन ज्वल का आपका हो गया उज्ज्वल, यानी उत धन ज्वल का उज्ज्वला हो गया। अब इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है हल संधि, व्यंजन संधि और इसके जो भेद है अष्टोत्तर संधि से जो प्रश्न आए हुए हैं वो हम आपको करा रहे हैं। तो हल संधि में जो विकार होता है उसको व्यंजन कहते हैं। टीजीटी 2004 में प्रश्न आया है। दूसरा प्रश्न, हल संधि कहते हैं व्यंजन संधि को, टीजीटी 2005 में आया है। हल संधि होती है जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए। तो ये प्रश्न आपका आया टीजीटी 2011 में। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ होता है व्यंजन, मैंने बताया आपको, ये टीजीटी 2011 में आया है। रामश चिनोती में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। किस सूत्र से ये कार्य हुआ है, तो अष्टो नाष्टु सूत्र से हुआ है जो कि अष्टोत्तर संधि का सूत्र है। फिर हरि धन शेते, ये विसर्ग आपका सीटी वाले सा में बदल जाएगा आधे। तो हरि धन शेते में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा, हरिश्चेते। ये टीजीटी 1999 में आपका प्रश्न आया है। फिर स्तो नाश्चु के अनुसार संधि रूप है हरिश्चेते, ये उदाहरण है इसका, ये टीजीटी 2003 में आया है। रामश चलती उदाहरण है हल संधि का यानी व्यंजन संधि का, ये टीजीटी 2001 में आया है। कश्मीन चित का संधि विच्छेद है, कश्मीन धनचित, टीजीटी 2004 में आया है। इस चित्र प्रकरणे कतिचित् जनः पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। तो अष्टोत्तर संधि में जो आपका कश्चित जना का है इसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो कतिचित धन जना, ये आपका केवीएस टीजीटी 2013 में आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। शार्लिंग धन जय बनेगा, शार्लिंग जय बनेगा। फिर उत धन चारणम का बनेगा उच्चारणम, उत धन चारणम का संधि रूप होगा उच्चारणम। फिर कश धन चित बनेगा आपका कश्चित। फिर दुष्चरित का संधि विच्छेद होगा दुष्धन चरित। देखिए ये वाला जो सा है ना,
ये वाला सा। फिर याच धन ना बनेगा याचना, यांचा। याच धन ना, जो मेघदूत में बोलता है ना यांचा मोघा, है ना, ये मेघदूत में जो मेघ के बारे में वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो उदाहरण आया है, यांच धन ना बनेगा यांचा होगा। तो इस तरीके से व्यंजन संधि हल संधि जो है एक ही चीज है, और उसके अंतर्गत जो ष्टुत्व संधि है उसका उदाहरण है, नियम है, और उससे जुड़े हुए प्रश्न वो हमने आपको करा दिए हैं। इसके आगे जो ष्टुत्व संधि है, दूसरा भेद ष्टुत्व संधि, वो हम कराएंगे, उससे जुड़े हुए प्रश्न और जो पेपर में आए हुए हैं वो भी हम कराएंगे। करंट अफेयर हम करा रहे हैं, साहित्य भी हम करा रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हमें लाइक आप ज़रूर से करिएगा, शेयर ज़रूर से करिएगा, और सब्सक्राइब भी प्लीज़ 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 ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।